एंड एग्जैक्टली अभी हम इसके पहले मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया या अभी मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। अब मैं उसका फॉर्मूला बताते जा रहा हूँ और इसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान दीजिए। आपको एक्टिव और पैसिव कभी आपको कोई टेंशन नहीं देगा, ऐसे ही आपसे एक्टिव पैसिव पढ़ने लग जाएगा। लेट अस स्टार्ट दैट एंड हियर आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल्सो, मैं आपको 5 ऐसे सीक्रेट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ और इस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एक्टिव और पैसिव का कंट्रोल आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना, कोई घोड़ा को चला रहे हैं तो उसको आइडिया नहीं रहता तो हम नहीं चला सकते, तो अब आपको कैसे उसको हैंडल करना है, अब ये आपको मैं ये लगाम देने जा रहा हूँ, आपको इसका पासवर्ड बता रहा हूँ, सीक्रेट बता रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट दैट। यहाँ पर मैंने लिखा कि 5 रूल्स टू अंडरस्टैंड पैसिव वॉइस, 5 ऐसे नियम पैसिव वॉइस को समझने का। तो अभी देखिए, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिख दिया है, आई राइट अ लेटर। तो इसमें आई है वो कर्ता है, सब्जेक्ट है, राइट है वो मुख्य क्रिया है, जिस मेन वर्ब, और अ लेटर है ऑब्जेक्ट, कर्म। हिंदी के हिसाब से कर्ता, मुख्य क्रिया और कर्म। इंग्लिश के हिसाब से सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसको जानना जरूरी है। अब चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। तो पहला फॉर्मूला है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहला आपका काम है कि उस सेंटेंस में आपको ये फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। अब ये हमने यहाँ पर लिख लिया है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लिख दिया। अब उसके बाद टेंस के आधार पर पैसिव का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या, फिर से सुनिए, टेंस के आधार पर पैसिव का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब यहाँ पर इस पैसिव वॉइस को वही स्टूडेंट बना पाएगा जिसको टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर रहेगा। नहीं तो वो पहला ऑब्जेक्ट तो लगा लेगा लेकिन दूसरे ही जगह अटक जाएगा, क्योंकि जब तक आपको टेंस के फॉर्मूला मालूम नहीं रहेंगे तो टेंस से ही मिक्स्ड होकर के पैसिव बना हुआ है। तो देखिए, इसको मैंने ये जगह छोड़ दिया है कि टेंस के आधार पर पैसिव का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर मैंने ये जगह छोड़ दिया है। अब तीसरा पॉइंट है, सभी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये फिर से सुनिए, सभी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा सभी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म आते हैं। तो ये देखिए, अब मैंने लगा दिया पहला ऑब्जेक्ट, उसके बाद दूसरा टेंस के आधार पर पैसिव को फॉर्मूला लगाएंगे, इसको मैंने जगह छोड़ दिया है। अब तीसरा है, सभी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया। अब देखिए, उसके बाद बाय लगाएंगे, तो अब हमने बाय लगा दिया। अब सबसे अंत में क्या करेंगे, सबसे अंत में ये ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे। तो अब बैलेंस करेंगे, ऑब्जेक्ट यहां आया तो अब सब्जेक्ट अंत में आएगा। तो सबसे अंत में सब्जेक्ट को बदलकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। तो क्या मतलब, ये जो ऑब्जेक्ट यहां रहेगा वो शुरू में आ गया, अब जो सब्जेक्ट रहेगा उसको चेंज करके लिखेंगे। तो इसको समझिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, उसके बाद टेंस के आधार पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाय लगाएंगे और सबसे अंत में सब्जेक्ट को चेंज करके लिखेंगे। तो कैसे चेंज करके लिखेंगे, अब इस बात को समझना है आपको कि सब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट रहेगा वो कैसे चेंज होगा। तो मैंने यहाँ पर बताया है, ये लिखा हुआ है आई, मी, माय। तो आई है और मी है, ये दोनों चेंज होगा, आई और मी चेंज होगा, ये दोनों चेंज होगा। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये अंत में ऑब्जेक्ट रहेगा तो शुरू में आकर के आई होगा, और शुरू में आई रहेगा तो इधर जाकर के मी होगा। यहाँ पर वी है, शुरू में रहेगा तो अंत में जाकर के अस हो जाएगा, और अंत में अस रहेगा तो वी हो जाएगा। शुरू में यू रहेगा
तो अंत में जाकर के यू ही रहेगा, और अंत में यू रहेगा तो शुरू में आकर के भी वो यू रहेगा। नेक्स्ट दे रहेगा तो देम हो जाएगा, और देम रहेगा तो दे हो जाएगा। ही है तो हिम हो जाएगा, और हिम अंत में रहेगा तो शुरू में आकर के ही हो जाएगा। शी है तो अंत में जाकर के हर हो जाएगा, या अंत में हर है तो शुरू में आकर के शी हो जाएगा। तो ये दोनों में एक्सचेंज ऑफर है, यही चेंज होगा। अब मान लो आपके वाक्य में माय फ्रेंड या माय, आवर, यूअर, देयर, हीज या हर है, तो अब इसमें देखिए, इसमें आई और मी ये दोनों बस चेंज होगा, ये दोनों बस चेंज होंगे। और आपके सेंटेंस में माय फ्रेंड है, आवर सर है, यूअर कॉपी है, देयर फ्रेंड है, देयर फ्रेंड्स है, हीज ब्रदर है या हर सिस्टर है। तो आई का मी होगा या मी का आई होगा, लेकिन माय फ्रेंड है तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो आपको माय फ्रेंड को वैसे के वैसा लिखना है। या शुरू में माय फ्रेंड है तो इसमें मी फ्रेंड नहीं करना है, माय फ्रेंड को आपको जैसे के तैसे लास्ट में लिख देना है। लास्ट में है तो शुरू में आएगा तो वैसे के वैसे रहेगा। आवर सर लास्ट में है तो शुरू में है तो वैसे के वैसा रहेगा, और शुरू में आकर के भी ये कोई चेंज नहीं रहेगा, इसमें ध्यान देना है। इसमें मी है, अस है, यू है, देम है, हिम है, हर है, ये चेंज होगा। और ये माय फ्रेंड है वो चेंज नहीं होगा। आवर सर है या आवर मैडम है, ये चेंज नहीं होगा। यूअर कॉपी, यूअर पेन, ये चेंज नहीं होगा। देयर फ्रेंड्स चेंज नहीं होगा। हीज ब्रदर या सिस्टर, ये चेंज नहीं होगा। हर ब्रदर या सिस्टर चेंज नहीं होगा। वो जैसे के तैसे वो चेंज होगा, वो उठ करके आ जाएगा, इसको चेंज नहीं करना है। तो मैंने ये 5 रूल्स के बारे में बताया, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया है ऑब्जेक्ट के जगह आ लेटर, और यहाँ पर जगह छोड़ा है वर्ब के थर्ड फॉर्म को रिटन, और उसके बाद बाय, उसके बाद मी। तो अ लेटर, और ये आगे का फॉर्मूला जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है तो ये ईज हो जाएगा। इसको मैं अभी बताऊंगा, अभी आपको आगे इसको बताने जा रहा हूँ कि अभी मैंने बताया इसके फॉर्मूला क्या है। अब इसको मैं एक एक करके आपको डील कर रहा हूँ। तो अभी इसके पहले हमने देखा 5 गोल्डन फॉर्मूला हमने समझा। अब इस 5 अकॉर्डिंग टू दैट 5 formulas we will just continue and shift and try to make all formulas, and now let us understand that। अब उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने अभी बताया कि देखिए प्रेजेंट का इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब इसमें पूरे टेंस में हमको लास्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मींस प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का 2, फ्यूचर का कंटिन्यूअस ओमिट रहेगा और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस ओमिट रहेगा। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब देखिए टोटल इसमें नंबर ऑफ जो फॉर्मूलाज बनेंगे वो 8 बनेंगे। तो 1 बाय 1 देखते हैं। अभी जो हमने 5 जो गोल्डन फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूला को हम लगाते जा रहे हैं 1 बाय 1। देखते चलिए। सबसे पहले मैंने लिखा था ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ये बातों को एकदम ध्यान रखिए, ये पंच लाइन है और इसी पंच लाइन के अकॉर्डिंग आप पूरे फॉर्मूला को समझेंगे। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद टेंस को पहचान करके वर्ब टेंस को पहचान करके पेसिव वॉइस लगाएंगे। तो ये मैंने जगह छोड़ दी है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये प्राइम लाइन, ये पंच लाइन को दिमाग में रख लीजिए। क्या? ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यही चीज को आपको पूरे जगह लिख देना है। ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, 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 ऑब्जेक्ट
वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये हमने जो पैसिव का अभी फॉर्मूला बताया उसको हमने पूरा लिख दिया। तो मैंने क्या बताया, बस इस बात को ध्यान रखिए, आप पूरे पैसिव वॉइस को आप ऐसे ही बना लोगे, ओके, डोंट वरी। नाउ तो मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, इसको ध्यान में रखें। अब क्या करना है, तो मैंने यहां पर एक बात को आपको और बताया कि आपको टेंस का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि टेंस का ही सेंटेंस एक दूसरे में शिफ्ट हो जाता है। कैसे शिफ्ट होगा, तो यहाँ का जो हैव बीन है, हैज बीन है, वो यहाँ आ जाएगा, ओके, और यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब है वो इंडेफिनाइट में चले जाएगा। कैसे, देखिए मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ये सब जगह लिखा है। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए मैं फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ का फॉर्मूला यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ का फॉर्मूला यहाँ शिफ्ट होगा। कैसे, देखिए इसमें कंटिन्यूअस में एम इज आर रहता है, तो यहाँ पर एम इज आर हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एम इज और आर हो जाएंगे, और यहाँ का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, वाज और वर्ब, और यहाँ का फॉर्मूला यहाँ, तो शैल बी या विल बी, शैल बी या तो विल बी, तो यहाँ का फॉर्मूला यहाँ आ गया। अब यहाँ का फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हैव बीन या हैज बीन रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव या तो हैज बीन, बीन ये यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर हैड बीन, तो ये हैड बीन हो जाएगा, और यहाँ शैल हैव बीन या विल हैव बीन, तो ये विल हैव बीन हम लिख दिए, या शैल हैव बीन, यहाँ का फॉर्मूला यहाँ। अब बच गया ये, क्योंकि यहाँ पर क्या था, हैव या हैज रहता है, हैड रहता है, विल हैव रहता है, तो यहाँ बीन आकर के एडजस्ट हो गया, और यहाँ हैड बीन आकर के एडजस्ट हो गया, और यहाँ एम इज आर आकर के एडजस्ट हुआ। तो अब इसमें तो वाज वर ऑलरेडी रहता है, एम इज आर ऑलरेडी है, एम इज आर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऑलरेडी रहता है, वाज या वर ऑलरेडी रहता है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बीइंग बढ़ा दो, बीइंग, बीइंग, ये बीइंग बस बढ़ जाएगा। तो ये आपका टोटल फॉर्मूला बन गया। देखिए क्या ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब को इंडेफिनाइट में शिफ्ट कर देंगे, और ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्मूला को यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो ये आपका टोटल फॉर्मूला बन जाता है। अब इसको और क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट लिख करके आप पूरे जो टेंस के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है उसको लिख सकते हैं। तो टेंस के अकॉर्डिंग क्या रहता है, एम इज आर पहले से रहता है, वाज वर पहले से रहता है, हैव या हैज पहले से रहता है, हैड पहले से रहेगा, विल हैव या शैल हैव इस टेंस में आएगा, शैल या विल पहले से रहेगा। तो अब इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें आपने देखा कि ये शैल हो गया, या तो शैल बी या तो विल बी, तो शैल या विल बी रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, शैल और विल यहाँ पर ऑलरेडी रहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम एडिशनल नए चीजों को लगाते हैं, बीन रहता है वो परफेक्ट में आ जाता है, और जो वाज या वर है, एम इज आर है या शैल बी विल बी है वो इंडेफिनाइट में आ जाता है। अब बच जाता है एम इज आर वाला ग्रुप या वाज वर वाला ग्रुप। तो एम इज आर और वाज वर वाला जो ग्रुप है उसमें BEING लगा देते हैं, बिंग लगा देते हैं, वाज बिंग, वर बिंग या एम इज आर बिंग लगता है, और इसमें बीन लगता है, बीन, और इसमें BEING, और यहाँ का टेंस यहाँ। तो अब इसके अकॉर्डिंग अब पूरे सेंटेंस कैसे टेंस वाइज ये चेंज होगा, ये देखिए, आई राइट अ लेटर, इसमें क्या लिखा हुआ है, आई राइट अ लेटर। तो अब ये क्या होगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये राइट
मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से होगा ऑब्जेक्ट अ लेटर, और एम इज आर में इज लगेगा, इज यहां से ऑब्जेक्ट अ लेटर, एम इज आर इज ये हो गया, और क्योंकि अ लेटर निर्जीव है इसलिए इज आया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न, उसके बाद बाय, उसके बाद आई का क्या हो गया मी, तो आई राइट अ लेटर का क्या हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब इसमें देखिए आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट अ लेटर आ गया, उसके बाद एम इज आर में इज, और उसके बाद बीइंग लगा दिए। अब वहां उसके आगे क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद बाय, उसके बाद मी। अब यहाँ पर आई हैव रिटन अ लेटर, तो ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अ लेटर, हैव या हैज में क्योंकि लेटर निर्जीव है इसलिए हैज लगेगा, हैज और बीन लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। अब नेक्स्ट देखते हैं पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में आई रोट अ लेटर, तो ये आई सब्जेक्ट होगा, रोट वर्ब का सेकंड फॉर्म, और उसके बाद अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा अ लेटर, वाज क्योंकि लेटर निर्जीव है इसलिए वाज लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद आई का मी हो जाएगा। अब इसमें देखिए आई वाज राइटिंग अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट क्या है अ लेटर, और वाज या वर्ब में क्या लगेगा वाज, और उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। अब इसमें देखिए आई हैड रिटन अ लेटर, तो फॉर्मूला क्या है ऑब्जेक्ट अ लेटर हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। नेक्स्ट देखें आई शैल राइट अ लेटर, तो फॉर्मूला क्या है ऑब्जेक्ट, तो अ लेटर शैल या विल में से विल बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। नेक्स्ट इसमें ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, इसमें से ये ओमिट है। अब नेक्स्ट देखेंगे आई शैल हैव रिटन अ लेटर, तो अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है ऑब्जेक्ट अ लेटर शैल हैव बीन या विल हैव बीन, तो लेटर है इसलिए निर्जीव है, तो इट के कैटेगरी में आएगा अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। तो इस ढंग से ये आपका सिंपल, अभी ये एक्टिव और पैसिव वॉइस का भी कैटेगरी है, ये अभी आपको सिंपल सेंटेंस को आपने टेंस वाइज चेंज किया, इसके आगे इसका एडवांस लेवल और होता है जिसमें इसको सिंपल से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से WH में चेंज करना रहता है, वो क्लास के अकॉर्डिंग रहता है, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। और इसके अलावा ये अभी सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अलावा जो सेंटेंस आएंगे उसमें से ऑर्डर वाला सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस या एडवाइस वाला सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस, ये ऐसे वाक्य को एडवांस लेवल में पढ़ते हैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनेगा। अभी मैंने आपको टेंस के बेस्ड कैसे हम फॉर्मूला में इसको एक्टिव से पैसिव में शिफ्ट कर सकते हैं इस बात को बताया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में आप बेल बजा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलते रहे और इस ढंग से हमारा सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।